जय गौ माता। मैं भावेश जोशी बंसी गौ सेवा ट्रस्ट प्रमुख। सरपंच श्री ने हमको 2 दिन पहले एक ही दिन में ये जगह खाली करने को बोला था। जो हम 2 साल से बीमार गाय, एक्सीडेंट वाली गाय लेके इधर आते हैं, सारवार करते हैं और सरपंच जी का ऑर्डर है कि एक ही दिन में खाली करके दो। तो हमने बोला ये गाय कहाँ ले जाओ, तो सरपंच जी बोले वो मेरे को पता नहीं, ये गाय आप जगह खाली करके दो मेरे को। और आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि इन गायों के लिए हमको ये जगह हमारे गौशाला के नाम पे की जाए और जिस सरपंच जी ने ये इतने पूरे अंबाजी में घूम घूम के ब्राह्मण के नाम पे और जिस गाय माता के नाम पे वोट लिए थे, वही सरपंच जी को आज दिख रहा नहीं कि ये गाय की हालत क्या है, ये गाय की कंडीशन क्या है। जय अम्बे। अंबाजी गुजरात में पिछले 8 साल से हम गौ सेवा का काम कर रहे हैं बंसी गौशाला के नाम पर। पिछले कुछ दिनों से सरपंच श्री हमारे काम को अनगिनत करके हमारी बदनामी में लगे हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि 2 साल पहले हमको जो मौखिक में जगह दी है वो अचानक से खाली करवाना है और बोला कि एक ही दिन में ये खाली कर दो। लेकिन श्रावण महीना चल रहा है और एक हिंदू धर्म होते हुए भी ये लोग ऐसी बदनामी कर रहे हैं और ये बदनामी हमारे कोई भी मेंबर सहेंगे नहीं और इसके लिए जो भी होगा हम उग्र से उग्र आंदोलन भी करेंगे और इसकी हमारे लिए और हमारे गोरक्षा पूरी टीम तैयार है। आपकी मांगे क्या है? हमारी सिर्फ एक ही मांगे है कि ये जगह जो है वो हमारे नाम पर लिखित की जाए और हम पिछले 8 साल से जो सेवा कर रहे हैं और हमारी जो बदनामी की है उसकी माफी मांगे। आज गौ सेवक भावेश के लिए मैं कुछ 2 शब्द बोलना चाहूँगी। इस बच्चे भावेश को मतलब ये जब छोटा था 15-16 साल का, तब से हम जानते हैं इसको। एक समय था जब अंबाजी में जानवरों के लिए, चाहे गाय हो चाहे कुत्ते हो, कोई भी हो, जानवरों के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। कोई डॉक्टर को कॉल करते थे, कोई डॉक्टर फोन नहीं उठाता था, तब हम भावेश को कॉल करते थे। पूरा अंबाजी गांव इस बच्चे को जानता है। भावेश को कॉल करते थे और तुरंत ये जैसी व्यवस्था होती थी, इसके पास गाड़ी होती थी या जैसे भी होता था, पैदल चल के आता था। गायों की, जानवरों की जो सेवा होती थी अपने तरफ से करता था। हम इसको कभी बोलते भी थे कि भावेश तेरे को कुछ चाहिए इसके लिए पैसे, बोले ना ना बस मेरे को तो सेवा करनी है। और कोविड जैसे समय में जब इंसान दूसरे इंसान से डर रहा था, तब ये लड़का गाड़ी लेके घूम रहा था। आज अगर कोई भी इस पर ये आक्षेप लगाता है कि ये सेवा के नहीं और स्वयं के हित के लिए कोई काम कर रहा है, तो ये बहुत झूठा आक्षेप है। और गायों के लिए लड़ने का, गायों की जिस समाज में पूजा होती है उस समाज में आज अगर इसको अपनी गायों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे पूरे गांव को और पूरे जो भी समूह है, समुदाय है और जो इसके विपक्ष में है, उन सबको सोचना चाहिए और एक बार वापस इसके सहयोग में आकर सबको गायों के और गायों के हित में काम करना चाहिए। धन्यवाद। जय अम्बे। और मैं बंसी गौ सेवा के समर्थन में अंबाजी में समझ लो कि वही सामने आई हूँ। मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं फ्रंट में आई हूँ या फिर कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी गायों के लिए हमेशा से ही भावनाएं अच्छी रही है, सभी जानवरों के लिए। और मैं इनकी सेवाएं देख रही हूँ, जो भावेश है, बच्चे जितने भी काम कर रहे हैं, सभी की सेवाएं देख रही हूँ। 8 साल से दिन रात भाग दौड़ रहे हैं बच्चे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आज ही के दिन जैसे लाइव ही समझ लो कि आज हमने अपने आंखों से देखा है, 4 घंटे तक बच्चों ने बहुत मेहनत करी है एक गाय को पकड़ने के लिए, जो उसके रेबीज से बीमारी से ग्रस्त हो गई थी और बहुत ज्यादा सोसाइटी में भी लोगों को गिराया है और सब कुछ परेशानी बहुत हो गई थी, जिसके डर से भाई हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। पर आज ये है कि शाम को जब वॉक पे भी निकले तो सुकून लगा कि हाँ भाई शांति से जा सकते हैं, कि भाई गाय को तो पकड़ लिया है। तो ये है कि जितना लोग बोल रहे हैं कि कुछ सेवा नहीं कर रहे या फिर के फालतू ही ये सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं, हमारे तो सोसाइटी के पास ही हमारा रेगुलर जाना आना रहता है। गाय को कभी रोटी देने कोई जा रहा है कि हम गुड़ देने जा रहे हैं, कि रेगुलर देख रहे हैं गायों की सेवा हो रही है। फिर डॉक्टर अपना टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं। गायों की हालत इतनी बुरी हो रखी है कि जैसे अर्जेंट अपने कहेंगे कि अभी क्या अब खाली कर दो, तो वो कैसे भी हाल में खाली करने के लायक नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उसको कहीं घर में लाके रखा जा सकता, क्योंकि संख्या ज्यादा है गायों की। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं ले जाके अपनी जगह खड़ी कर दो या फिर हो, क्योंकि बीमार गायें हैं और एक्चुअली उनको सेवा की जरूरत है गायों को, कि ऐसे हम कहीं पे भी लावारिस उनको छोड़ देंगे, ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर आपको खाली भी करवाना है या कुछ ऐसी कंडीशन हो तो उनके लिए पहले व्यवस्था की जाए, गौशाला की व्यवस्था की जाए, गौचर भूमि की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हर गाँव में, हर शहर में गौशाला होती है। ये कोई नई मांग नहीं है कि भाई हम नई मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसा गलत हो रहा है, नहीं, हर जगह हर शहर में होती है। तो उसकी व्यवस्था कर दो, वहां शिफ्ट कर दो, तो हम भी खुश रहेंगे कि हमारे मन में शांति रहेगी। गायों के लिए कुछ विशेष हमारी
सरकार कुछ कर रही है या फिर हमारे सरपंच कुछ कर रहे हैं। तो जेएमबी और मैं बंसी गौ सेवा के समर्थन में अंबाजी में समझ लो कि वही सामने आई हूँ। मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं फ्रंट में आई हूँ या फिर कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी गायों के लिए हमेशा से ही भावनाएं अच्छी रही है, सभी जानवरों के लिए। और मैं इनकी सेवाएं देख रही हूँ, जो भावेश है, बच्चे जितने भी काम कर रहे हैं सभी की सेवाएं देख रही हूँ। 8 साल से दिन रात भाग दौड़ रहे हैं बच्चे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आज ही के दिन जैसे